सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। आप जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद, उनकी मौत के बाद एक बहस छिड़ी हुई है फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में, और अब इस केस पे एक नया मोड़ भी आ गया है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। तो पटना पुलिस से लेकर मुंबई पुलिस, हर कोई जांच में जुटा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उन्होंने मौत को गले क्यों लगाया, क्यों सुसाइड किया, अभी तक ये वजह पता नहीं चल पाई है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के बेहद करीबी दोस्त, पवित्र रिश्ता में उनके साथ उन्होंने काम किया है, अनुराग शर्मा जी मौजूद हैं। अनुराग जी, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। Thank you so much. अनुराग जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है क्योंकि बहुत दुखद है, बहुत ज्यादा पेनफुल है सुशांत सिंह राजपूत का इस तरह से दुनिया को छोड़ देना, इतनी जल्दी चले जाना और मौत को गले लगा लेना। जिस तरीके से उन्होंने सुसाइड किया, बहुत सारे सवाल पीछे छूट गए हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे हैं। जांच चल रही है, बहस चल रही है। पहले फिल्म इंडस्ट्री में एक बहस चली और अब एक नया एंगल इसमें यह है कि परिवार ने कई सारे आरोप जो हैं रिया चक्रवर्ती पर लगाए हैं और पटना से लेकर मुंबई तक जांच चल रही है। ये जो करंट सिनेरियो चल रहा है, ये जो बहस चल रही है और ये जो नया एंगल लिया है इस पूरे मामले ने, इस पर आप क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? इस पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगी सबसे पहले। एक्चुअली सबसे पहले जब हमें मालूम चला कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया है, वो दिन ही हमारे लिए बहुत बड़ा दुखद का था क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी। मुझे क्या, पूरी दुनिया में किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। बट वो न्यूज सामने आई, वो सबके लिए बहुत शॉकिंग थी। तो तब से लेके आज तक आई थिंक 45 डेज हो गए हैं और हम सिर्फ इसी कंफ्यूजन में है कि क्या हुआ उसके साथ, क्या नहीं हुआ। बहुत सी बातें तब से लेके आज तक में चेंजेस हुई हैं। कभी किसी पे आरोप लगाया गया, कभी किसी पे आरोप लगाया, बातें हर तरह की चलती रही। और आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मैं सुबह से देख रहा हूँ रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो उनके फादर ने केस किया हुआ है पटना में। पुलिस उनसे पूछताछ के लिए मुंबई आई है या आ रही है। तो ये सच में बहुत दुखद है। हर इंसान को सोच के बहुत दुख होगा कि एक उभरता हुआ सितारा जो कि अपनी लाइफ में, अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा था, अपने करियर में बहुत आगे जा रहा था और उसके साथ ऐसा हो गया। हम सब दुआ कर रहे हैं कि कहीं से भी कारण सामने आए, लेकिन आए और उसके साथ जस्टिस हो, उसको इंसाफ हो। जी, मौत को संदिग्ध तो आप मानते हैं सुशांत सिंह राजपूत की? डेफिनेटली जी, डेफिनेटली है जी। आप लाख बातें बोल दीजिए कि सुसाइड हुआ है, दुनिया में आज इतनी तरह की बातें चल रही हैं, हर कोई ना कोई तर्क निकाल करके अपना सामने रख रहा है। आप उन तर्कों को झुटला नहीं सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि एक इंसान बोला है, पूरी दुनिया बोल रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो है जो छुपा हुआ है, उसको ढूंढने की बहुत जरूरत है। अनुराग जी, कि आप अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह के रिश्ते के बारे में तो आप बखूबी जानते होंगे कि सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे का जो रिश्ता रहा, अगर आप उसके बारे में बता पाए तो हमारे दर्शक आपकी जुबानी जरूर सुनना चाहेंगे। उनका रिश्ता जितना मैंने देखा है बहुत खूबसूरत था। कहीं ना कहीं हमारे सामने उनके रिश्ते की शुरुआत हुई। हमारा पवित्र रिश्ता जो शो था, उस शो से ही उनके उस पवित्र रिश्ते की शुरुआत हुई और वो 7 साढ़े 7 साल का सफर बड़ा अच्छा रहा है। हम ऑलमोस्ट सुशांत जब मलाड में रहते थे, ऑलमोस्ट 4-5-6 साल तक कंटिन्यू हम लोग का मिलना जुलना रहा है। उसके बाद जब वो बैंड्रा शिफ्ट हो गए तो मुलाकातें कम हो गई, तो फोन पे कभी कभार बातें होती थी। लेकिन उस टाइम पीरियड तक जब तक वो यहाँ पर थे अंकिता के साथ में, मैंने जो चीजें देखी, महसूस करी, दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था। एंड आई थिंक आज अगर सुशांत अंकिता के साथ होते तो चीजें, सिचुएशन काफी बेहतर होती। ये तो आप भी मानते हैं कि सुशांत का और अंकिता का दूर होना ये ठीक नहीं था? अगर वो साथ रहते तो शायद कुछ और ही हालात होते। और जिस तरीके से आप कह भी रहे हैं कि जो सुशांत सिंह राजपूत ने अंकिता लोखंडे से दूर होकर जो कुछ भी सहा, देखा, शायद वो कुछ नहीं होता। क्योंकि अंकिता, हम देखते हैं कि आज भी जब पर्दे पर आती हैं तो वो उनके लिए जो उनके हाव भाव थे, जो चिंताएं थीं, और आज तो बहुत ज़्यादा दर्द उनके चेहरे पर नजर आता है। क्योंकि अंकिता का जो घर है, उनके बाहर जो नेम प्लेट लगी है उनके घर के बाहर, उस पर सुशांत का नाम आज भी लिखा हुआ है। जी, डेफिनेटली मैं मानता हूँ। और अंकिता सुशांत से बहुत प्यार करती थी। वो हम सब ने हमेशा देखा है, जब भी हम उनसे मिलते रहे।
और आज अगर सुशांत अंकिता साथ में रहे होते तो शायद ये सिचुएशन ही नहीं बनती। एक इंसान ही दूसरे इंसान को कहीं ना कहीं सपोर्ट करके ऊपर लेकर जाता है, और एक गलत इंसान आपकी जिंदगी में आ जाए तो कहीं ना कहीं वो आपकी जिंदगी खराब कर देता है। देखिए, 1 महीने से ज्यादा का वक्त अनुराग की हो चुका है सुशांत की मौत को लेकर। तो शुरुआत से लेकर अब तक जो आपने बहस देखी है, जिस तरीके के सवाल खड़े हुए हैं और परिवार की तरफ से जो एक्शन लिया गया, एक दोस्त होने के नाते, क्योंकि 2-2.5 साल काम आपने साथ में किया है, तो आप एक दोस्त होने के नाते किस तरीके से कहना चाहेंगे, किस तरीके से बताना चाहेंगे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में? जब वो थे, जब आपके साथ काम किया, तब किस तरीके की वो बातें करते थे, कैसा उनका व्यवहार था, कैसा नेचर था, क्या सोचते थे, क्या ड्रीम थे उनके, और आज जो उनके बारे में बातें हो रही हैं वो कितनी मैच खाती हैं आपस में, कितनी सिमिलर हैं? बिलीव मी, सुशांत जब आया था इंडस्ट्री में और पवित्र स्टफ में शुरू किया था, वो बहुत ही प्यारा हंसमुख इंसान था। सेट पे हमेशा मस्ती मजाक करने वाला, हमेशा एनर्जी में रहने वाला, और वो बहुत मेहनत करता था अपने काम को लेकर के, अपनी चीजों को लेकर के, अपने करियर को लेकर के। वो बहुत ज्यादा पढ़ाई करता था सेट पे। अपने रूम में जब भी हम उसके जाएं तो कभी वो कोई बुक पढ़ता रहे, कभी कोई बुक पढ़ता रहे। कई बार मैंने देखा उसको इतनी मोटी मोटी किताबें लेकर के आज शुरू किया और 4 दिन 5 दिन में खत्म हो जाती थी वो बुक्स। उससे बोर होता था तो वो गेम खेलता रहता था अपने रूम में। उससे बोर हुआ तो सेट पे आ गया, फिर सबके बीच में बैठ करके मस्ती मजाक करता रहता था। तो वो बहुत ही फन लविंग इंसान था और हमेशा एक दूसरे के दर्द को समझने वाला था। वो बड़ा इमोशनल इंसान था, और हम जब भी मिलते थे हम सब बहुत एंजॉय करते थे, हम बहुत मस्ती करते थे। अक्सर बर्ड में उसकी बर्थडे पे या अंकिता के बर्थडे पे पार्टी होती थी तो हमारा पूरा ग्रुप शामिल होता था और हर तरह की मस्ती होती थी। तो वो उस तरह का एनर्जी वाला, पॉजिटिव रहने वाला और बहुत ही बिंदास इंसान था जी। इसीलिए आज की डेट में अगर हम बोले, जैसे साहब से बातें चल रही हैं उसके जाने के बाद, जी, कोई इंसान चला जाता है तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, वो ऐसा था या वैसा था। पर्सनली जो इंसान उसको जानता है वो ही उसके बारे में जानता है। तो किसी के बारे में भी आप किसी से सुन करके अपनी राय मत बना लीजिए। जो आप देखिए, जो आपके सामने घटित हो, मेरे ख्याल से उसी पे आपको रिएक्शन देना। आप ये मानते हैं कि सुशांत के साथ ऐसा हुआ कि वो राजनीति का, उस पॉलिटिक्स का, उस साजिश का, षड्यंत्र का शिकार हुए? क्योंकि आप बॉलीवुड को भी बहुत करीब से देखते हैं। एक्चुअली मेरे मानने से कुछ नहीं होता है, जो मैं सच बोलूंगा कि सिचुएशन मेरे सामने नहीं आई, लेकिन अगर दुनिया बात कर रही है तो कुछ तो रीजन होगा। कहते हैं हमेशा कि अगर चिंगारी तभी, धुआं तभी उठता है जब कहीं चिंगारी लगती है। तो उस चीज को कहीं ना कहीं ढूंढने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। अनुराग शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े बातचीत करने के लिए न्यूज़ 24 के साथ। तो ये सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त अनुराग शर्मा, जिन्होंने डिटेल में बात की, और साथ ही वो ये मान रहे हैं, जांच पर पूरा भरोसा है कि जांच होने दीजिए, क्योंकि वो अभी तक ये नहीं मान पा रहे हैं कि वो सुसाइड था, क्योंकि हो सकता है कि मर्डर भी हो। लेकिन जांच चल रही है और जब रिजल्ट सामने निकल कर आएगा तो तस्वीर पूरी तरीके से साफ होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।